हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग ये 2 पॉइंट्स कवर कर चुके थे, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स डिजाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। आज हम लोग इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म्स डिजाइन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट डिजाइन से। In an information system, input is the raw data that is processed to produce output. किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट जो होता है वो रॉ डेटा होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को आउटपुट मिलता है। मतलब कि उस इनपुट के बेसिस पे ही हम लोगों को प्रोसेस जो भी होता है उसको परफॉर्म करने के बाद आउटपुट मिलता है। ठीक है। During the input design, the developers must consider the input devices such as PC, MICR, OMR, etc. Input design के लिए डेवलपर्स के पास और प्रोग्रामर्स के पास ये सब डिवाइसेस होने चाहिए। PC पर्सनल कंप्यूटर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सब डिवाइसेस डेवलपर के पास होने चाहिए जब वो इनपुट डिजाइन करता है। ओके, प्रॉपर्टीज को अब देखेंगे कि इनपुट डिजाइन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इट शुड सर्व्स ए स्पेसिफिक पर्पस effectively, such as storing, recording and retrieving the information. ये इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है और उसको फर्दर रिट्रीव करने में भी यूज किया जा सकता है। रिट्रीव करने का मतलब इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर किया गया है उससे फिर से प्राप्त करना। इट इंश्योर्स प्रॉपर कंप्लीशन विद एक्यूरेसी। ये इंश्योर करता है कि जो हम लोग डेटा को लिस्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर और एक्यूरेसी के साथ होगा। इट शुड बी इजी टू फिल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनपुट डिजाइन इजी होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। It should focus on users' attention, consistency and simplicity. ये फोकस करता है किस पे? यूजर्स के अटेंशन पे, कि यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी कंसिस्टेंसी पे और उनकी सिंप्लिसिटी पे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर इनपुट डिजाइन। इनपुट डिजाइन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? फर्स्ट है टू डिजाइन डेटा एंट्री एंड इनपुट प्रोसीड्योर्स। ये क्या डिजाइन करता है कि डेटा का एंट्री कैसे किया जाता है उसको डिजाइन करेगा और इनपुट प्रोसीड्योर्स और इनपुट प्रोसीजर्स क्या है उसको भी ये डिजाइन करता है। ठीक है। टू रिड्यूस इनपुट वॉल्यूम, इनपुट वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। To design source documents for data capture or devise other data capture methods. इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है सोर्स डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना डेटा को कैप्चर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू डिजाइन इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा एंट्री स्क्रीन्स, यूजर इंटरफेस स्क्रीन्स etc. To design input data, records, data entry screens, user interface screens, etc. ये क्या करता है कि इनपुट डेटा के रिकॉर्ड्स कैसे डिजाइन किए जाए, डेटा एंट्री का जो स्क्रीन है जब हम डेटा को एंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो स्क्रीन कैसा होना चाहिए, यूजर इंटरफेस स्क्रीन कैसा होना चाहिए, कि सारा जो चीज होता है वो इनपुट डिजाइन में ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू यूज वैलिडेशन चेक्स एंड डेवलप इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स।
इसके द्वारा हम लोग वैलिडेशन चेक कर सकते हैं और एक इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग डेटा इनपुट मेथड्स, कि हम लोग डेटा को किस मेथड से इनपुट देते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिजाइन appropriate data input method to prevent error while entering data। डेटा को एंटर करने के लिए एक अच्छा मेथड और अप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए, सो दैट कि हम लोगों को एरर को हैंडल करने की बार बार जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। These methods depend on whether the data is entered by customers in forms manually and later entered by data entry operator or data is directly entered by user on the PC। ये मेथड डिपेंड करता है कि डेटा जो है वो मैनुअली यूजर के द्वारा किसी पेज पे या किसी जो हार्ड कॉपी है उस पे एंटर किया जा रहा है या यूजर के द्वारा डायरेक्टली जो है पीसी में एंटर किया जा रहा है। यदि हार्ड पेपर पे यूजर डेटा को एंटर करता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, उसको पीसी में फिर से एंटर करता है। बट जब यूजर डायरेक्टली पीसी में डेटा को एंटर करता है तो फिर से डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है उसको पीसी में एंटर करने के लिए। तो इस दोनों बात पर डिपेंड करता है कि इनपुट मेथड क्या होना चाहिए। A system should prevent user from making mistakes by clear form design, by leaving enough space for writing legibly। यूजर के द्वारा जो मिस्टेक होता है उसको सिस्टम के द्वारा प्रिवेंट करना चाहिए। वो कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? क्लियर फ्रॉम डिजाइन बाय लिविंग इनफ स्पेस फॉर राइटिंग लीगिबली। फॉर्म डिजाइन को क्लियर करके और जो एंट्री के लिए स्पेस दिया गया है उस स्पेस को इनफ रख के इस तरह से हम लोग जो मिस्टेक्स है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन टू फिल फॉर्म, जो फॉर्म को फिल करना है उसके इंस्ट्रक्शन भी क्लियर होने चाहिए। क्लियर फॉर्म डिजाइन, जो फॉर्म का डिजाइन है वो भी क्लियर होना चाहिए। रिड्यूसिंग की स्ट्रोक्स, जब हम लोग डेटा को एंटर करते हैं तो की को प्रेस करते हैं तो ये की स्ट्रोक्स जो है वो मिनिमम हो, रिड्यूस्ड हो। इमीडिएट एरर फीडबैक, जब भी कोई एरर होता है तो उसके लिए फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए यूजर को। सम ऑफ द पॉपुलर डेटा इनपुट मेथड्स आर, जो कुछ पॉपुलर डेटा इनपुट के जो मेथड है वो है बैच इनपुट मेथड, ऑफलाइन डेटा इनपुट मेथड। इसमें जो यूजर है वो ऑफलाइन हार्ड कॉपी पे डेटा को एंटर करता है। ऑनलाइन डेटा इनपुट मेथड, नेक्स्ट है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म्स, फोर्थ है इंटरैक्टिव डेटा इनपुट। ये 4 डेटा इनपुट के मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है बैच इनपुट मेथड वो ऑफलाइन डेटा इनपुट मेथड है। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट डिजाइन। ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन डेवलपर्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट्स needed and consider the necessary output controls and prototype report layouts। जब हम लोग आउटपुट डिजाइन करते हैं तो उस टाइम डेवलपर को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस तरह के डेटा की जरूरत है आउटपुट कराने के लिए, एंड कंसिडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल्स, और जो आउटपुट है उसको किस तरह से कंट्रोल वे में आउटपुट कराया जाए ये भी डेवलपर को पता होना चाहिए। एंड प्रोटोटाइप रिपोर्ट लेआउट, और उस आउटपुट के रिगार्डिंग जो प्रोटोटाइप्स हैं उसका एक रिपोर्ट लेआउट भी डेवलपर को क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डेवलप आउटपुट डिजाइन दैट सर्व्स द इंटेंडेड पर्पस
and eliminates the production of unwanted output. आउटपुट डिजाइन होने से जो हम लोग का इंटेंडेड पर्पस है वो सॉल्व होता है और जो अनवांटेड आउटपुट का जो प्रोडक्शन है वो भी इलिमिनेट होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आउटपुट डिजाइन। टू डिलीवर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में आउटपुट को डिलीवर करता है। टू फॉर्म द आउटपुट इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इन टू द राइट पर्सन। आउटपुट डिजाइन के थ्रू हम लोग आउटपुट का अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो होता है उसको बनाते हैं और उसको डायरेक्ट करते हैं राइट पर्सन के पास, जिसके पास उसको जाना चाहिए था। ओके, टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। जो हम लोगों का ये आउटपुट फॉर्म डिजाइन होता है उसको हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो उस टाइम पे अवेलेबल हो जब हम लोगों को डिसीजन मेकिंग का काम करना हो। इस तरह से हम लोग आउटपुट को बनाते हैं कि वो आउटपुट तब हम लोगों को अवेलेबल हो जब डिसीजन मेकिंग किया जा रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। कितने टाइप्स के आउटपुट्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल आउटपुट्स। Manufacturers create and design external output for printers. मैन्युफैक्चरर जो है वो क्रिएट करते हैं और डिजाइन करते हैं एक्सटर्नल आउटपुट प्रिंटर्स के लिए, उसको फर्दर हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए। एक्सटर्नल आउटपुट्स इनेबल द सिस्टम टू लीव द ट्रिगर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ देयर recipients on confirm action to their recipients. एक्सटर्नल आउटपुट ये इनेबल करता है कि वो कुछ पार्ट ऑफ रेसिपिएंट्स पे और कंफर्म जो एक्शन है रेसिपिएंट्स का उस पे एक्शन जो है वो शुरू कर पाए। Some of the external outputs are designed as turnaround outputs which are implemented as a form and re-enter the system as an input. जो कुछ एक्सटर्नल आउटपुट्स है वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो टर्न अराउंड आउटपुट का काम करे। जो कि टर्न अराउंड आउटपुट का मतलब है कि जो एंड में हम लोगों को आउटपुट का जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट which are implemented as a form and re-enter the system as an input. वो फॉर्म की तरह इम्प्लीमेंट हो और अगेन से री-एंटर हो सिस्टम में एज ए इनपुट। जैसे हम लोग हार्ड कॉपी में डेटा को पहले यूजर से लेते हैं और डेटा जो ऑपरेटर होता है वो उसको कंप्यूटर में और पीसी में एंटर करता है। वहाँ पे हम लोग जो टाइप यूज करते हैं आउटपुट का वो एक्सटर्नल आउटपुट का टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल आउटपुट। इंटरनल आउटपुट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर एंड मैनेजर। दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। इंटरनल आउटपुट जो है वो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और एंड यूज बाय एंड यूजर और मैनेजर। वो जो आउटपुट है इंटरनल आउटपुट वो एंड यूजर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा यूज किया जाता है। दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्ट। इंटरनल आउटपुट है वो हम लोगों को सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में और रिपोर्ट बनाने में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स प्रोड्यूसिंग बाय द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड रिपोर्ट, they contains present information which has almost no filtering or restriction generated to assist management planning and control.
ये उस तरह के डेटा को कंटेन करता है जिसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन या फिल्टर ना हो। नेक्स्ट है समरी रिपोर्ट। दे कंटेन्स ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड एंड समराइज्ड दैट आर जनरेटेड फॉर मैनेजर्स हु डोंट वांट डिटेल्स। ये समरी रिपोर्ट जो है ये जनरली मैनेजर्स के लिए बनाया जाता है। इसमें ट्रेंडिंग डेटा और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज और समराइज करके कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। दे कंटेन्स एक्सेप्शंस फिल्टर डेटा टू सम कंडीशन और स्टैंडर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द मैनेजर एज इंफॉर्मेशन। ये एक्सेप्शंस और फिल्टर डेटा को कंसिडर करता है। वो फिल्टर डेटा किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे फिल्टर्ड होते हैं और इसको स्टैंडर्ड करके मैनेजर को एज इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है। तो ये 3 तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, डिटेल रिपोर्ट्स, समरी रिपोर्ट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो आज के क्लास में हम लोग जो एक बचा हुआ पॉइंट था उसको कवर कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।